नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने की ट्रिकी आर्ट। बेसिकली हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को ठीक से कॉपी कैसे करते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम इन 4 सेक्शंस में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले आखिर प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके 2 सॉल्यूशंस देखेंगे। एक है शैलो कॉपी और दूसरा डीप कॉपी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि कब क्या यूज करना है। बिल्कुल क्लियर रोड मैप है, ठीक है? ओके, चलिए स्क्रीन पे इस कोड को ध्यान से देखते हैं। हमने एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल। फिर एक कॉपी वेरिएबल बनाकर उसमें ओरिजिनल को डाल दिया। अब हमने सोचा चलो कॉपी का नेम चेंज करके बी कर देते हैं। तो लॉजिकली ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का नाम तो ए ही रहना चाहिए, राइट? लेकिन जब हमने ओरिजिनल डॉट नेम को कंसोल लॉक किया तो आउटपुट बी आ गया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हमने तो कॉपी को चेंज किया था, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्यों बदल गया? यही वो बग है जिसमें बहुत सारे डेवलपर्स, यहाँ तक कि एक्सपीरियंस्ड वाले भी कभी ना कभी फंस जाते हैं। चलो अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि इस अजीब से बिहेवियर के पीछे का क्यों क्या है। ध्यान से सुन रहे हो? तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, जावास्क्रिप्ट में 2 तरह की वैल्यूज होती हैं, प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव वैल्यूज जैसे नंबर या स्ट्रिंग जब कॉपी होती है ना, तो उनकी एक्चुअल वैल्यू कॉपी होती है। इसे कहते हैं पास बाय वैल्यू। लेकिन ऑब्जेक्ट्स और एरेज के केस में एक्चुअल ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होता, उसकी मेमोरी का एड्रेस यानी एक रेफरेंस स्टोर होता है। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हो, आप सिर्फ एड्रेस कॉपी कर रहे हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं। इसे कहते हैं पास बाय आइडेंटिटी या पास बाय रेफरेंस। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब इस साइड बाय साइड कंपैरिजन को देखो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में जब हमने प्रिमिटिव वैल्यू y को चेंज किया, x पर कोई असर नहीं पड़ा, वो अभी भी 123 है। लेकिन राइट साइड में देखो, जब हमने obj2 में कुछ चेंज किया तो obj1 भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि obj1 और obj2 दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। स्क्रीन पे ध्यान है? इसको समझने का एक और बहुत आसान तरीका है, द हाउस एड्रेस एनोलॉजी। सोचो, एक ऑब्जेक्ट एक घर की तरह है और वेरिएबल के अंदर पूरा घर स्टोर नहीं होता, सिर्फ उस घर का एड्रेस स्टोर होता है। तो जब आप कॉपी इक्वल्स ओरिजिनल करते हो, आपने घर की फोटोकॉपी नहीं की, आपने सिर्फ एड्रेस की एक और पर्ची बना ली। अब आपके पास 2 पर्चियां हैं, पर दोनों पर एड्रेस तो एक ही घर का है ना? लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलिए, अब प्रॉब्लम समझ गए तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में हम पहले सोल्यूशन को देखेंगे, शैलो कॉपी। ये आसान है, पर हाँ, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आखिर ये शैलो कॉपी है क्या? ये एक नया ऑब्जेक्ट तो बनाता है, बिल्कुल, पर वो प्रॉपर्टीज को सिर्फ पहले लेवल तक ही कॉपी करता है। मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो वो उस दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ उसका रेफरेंस यानी एड्रेस कॉपी कर लेगा। तो शैलो कॉपी करते कैसे हैं? सबसे कॉमन और मॉडर्न तरीका है स्प्रेड ऑपरेटर। ये 3 डॉट्स देख रहे हो? आप बस एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसके अंदर डॉट्स ओरिजिनल ऑब्जेक्ट लिख देते हो। बस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की सारी टॉप लेवल प्रॉपर्टीज नए ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाती हैं। सिंपल। और ये देखो, सिंपल फ्लैट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये एकदम परफेक्ट काम करता है। हमने शैलो कॉपी की अल्फा प्रॉपर्टी चेंज की और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। परफेक्ट, द ओरिजिनल इज अनचेंज्ड। फोकस बना हुआ है। स्प्रेड ऑपरेटर के अलावा एक और तरीका भी है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ये भी बिल्कुल वही काम करता है, एक शैलो कॉपी बनाता है। इसका पहला आर्ग्यूमेंट टारगेट ऑब्जेक्ट होता है, जो हमने यहाँ एम्प्टी खाली रखा है, और दूसरा सोर्स। चलो, अब आती है कहानी में ट्विस्ट। अभी तक सब आसान लग रहा था, लेकिन क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट्स नेस्टेड हों? मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, जैसे इस यूजर ऑब्जेक्ट में एड्रेस खुद एक ऑब्जेक्ट है।
यहाँ पर शैलो कॉपी फेल हो जाती है। हमने यूजर कॉपी बनाया और उसके अंदर एड्रेस ऑब्जेक्ट की सिटी प्रॉपर्टी को चेंज किया और बूग, ओरिजिनल यूजर ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि शैलो कॉपी ने एड्रेस ऑब्जेक्ट को पूरा कॉपी नहीं किया, उसने सिर्फ उसके रेफरेंस को कॉपी किया था। तो यूजर डॉट एड्रेस और यूजर कॉपी डॉट एड्रेस दोनों एक ही एड्रेस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। माइंड इधर ही है। इस प्रॉब्लम का असली सोल्यूशन है डीप कॉपी। तो अब हम फाइनल सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के लिए एक हीरो की तरह काम करता है। एक डीप कॉपी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की हर प्रॉपर्टी और सब प्रॉपर्टी को अंदर तक जाकर डुप्लीकेट करती है। इसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी पूरी तरह से कॉपी होते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि कॉपी ओरिजिनल से 100% इंडिपेंडेंट है। दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं रहता। पहले जब डीप कॉपी का कोई आसान बिल्ट इन तरीका नहीं था, तो डेवलपर्स एक जुगाड़ यूज करते थे। ऑब्जेक्ट को json.stringify से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और फिर json.parse से वापस ऑब्जेक्ट बना दो। इससे एक डीप कॉपी बन तो जाती थी, लेकिन इस हैक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये फंक्शंस अनडिफाइंड वैल्यूज और सिंबल्स को हैंडल नहीं कर पाता, उन्हें गायब कर देता है। अगर ऑब्जेक्ट में सर्कुलर रेफरेंस है तो ये क्रैश हो जाएगा, और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ये काफ़ी स्लो है। इसलिए ये एक रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। तो मॉडर्न और सही तरीका क्या है? वो है स्ट्रक्चर्ड क्लोन। ये जावास्क्रिप्ट का नया बिल्ट इन फंक्शन है, जो स्पेसिफिकली डीप क्लोनिंग के लिए ही बनाया गया है। कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई हैक नहीं, एकदम स्टैंडर्ड तरीका है। वीडियो पॉज करो और इसको नोट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए स्ट्रक्चर्ड क्लोन का कमाल। जहाँ शैलो कॉपी फेल हुई थी, स्ट्रक्चर्ड क्लोन ने उस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर दिया। हमने कॉपी का एड्रेस चेंज किया और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एकदम सेफ है। उसकी सिटी अभी भी सेसेमी स्ट्रीट ही है। सक्सेस! एग्जाम्पल क्लियर था? तो अब तक हमने प्रॉब्लम देखी, सॉल्यूशंस देखे। अब इस सारी नॉलेज को एक प्रैक्टिकल गाइड में डालते हैं, ताकि हमेशा याद रहे कि कब क्या यूज करना है। ये टेबल आपका चीट शीट है। सिंपल नॉन नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के लिए स्प्रेड डॉट डॉट यूज करो, चलता है। लेकिन जहां भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आएं, बिना सोचे समझे स्ट्रक्चर्ड क्लोन यूज करो। यही आपकी डिफॉल्ट चॉइस होनी चाहिए। जेसन वाला तरीका तभी यूज करना जब डेटा एकदम सिंपल जेसन सेफ हो और कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। एक बार फिर ध्यान से इस टेबल को देखो, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो आज हमने क्या सीखा, चलो जल्दी से समराइज करते हैं। पॉइंट 1, सिंपल इक्वल्स टू से ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं होता, सिर्फ उसका एड्रेस कॉपी होता है। पॉइंट 2, शैलो कॉपी सिर्फ फ्लैट यानी नॉन नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के लिए ठीक है। पॉइंट 3, शैलो कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स पर फेल हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 4, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा डीप कॉपी यूज करो और उसका मॉडर्न स्टैंडर्ड तरीका है स्ट्रक्चर्ड क्लोन। समझ आया? क्लियर है सबको? तो अब आपको इसका सीक्रेट पता चल गया है। अब आपका काम है इसकी प्रैक्टिस करना। सोचो आपके पुराने कोड में कितने ऐसे बग्स हो सकते हैं जो इस वजह से आ रहे होंगे, और अब आप उन्हें ठीक कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।